जय माता दी दोस्तों। प्रिय दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपका आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़े। आपका घर धन धान्य पुत्र पौत्र से भरा पूरा रहे। आइए आज नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ है तप का आचरण करने वाली देवी। आज का व्रत करने वाले सभी भक्तों को उनके हर काम में सफलता प्राप्त होती है। हर क्षेत्र में उनकी उन्नति तरक्की होती है और विजय प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचारिणी अपने स्वरूप में बड़ी ही तप वाली दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र निर्मल सफेद होते हैं। माता के दो भुजाएं हैं, जिनमें दाईं भुजा में जपमाला है तो बाईं भुजा में वे कमंडल धारण किए हुए हैं। आज का व्रत रखने व माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने, मंत्रों का जाप करने से व्रती मनुष्य के अंदर जप व तप की अंदरूनी शक्तियां बढ़ जाती है। माता ब्रह्मचारिणी देवी अपने भक्तों को संदेश देती है कि हिम्मत रखने, विश्वास बनाए रखने व परिश्रम करते रहने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। खुद माता ब्रह्मचारिणी देवी ने कई हजार वर्ष तक कठोर तपस्या करी थी। शिव पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मा आदि देवताओं के कहने पर माता ब्रह्मचारिणी देवी ने शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करी थी। उन्हीं दिनों में नारद मुनि ने देवी को शिव के पंचाक्षर मंत्र की शिक्षा दीक्षा दी थी। तब देवी पार्वती ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया तथा अपनी सखियों जया और विजया को साथ लेकर तपोवन में कठिन तपस्या करने चली गई। उससे पहले उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति मांगी। फिर उन्होंने राजसी कीमती आभूषणों और रेशमी वस्त्रों का त्याग किया। अपने केशों में से कीमती अलंकारों को हटाया, मूछ की मेखला धारण करी तथा वलकल सफेद वस्त्रों को पहना। फिर गंगा अवतरण तीर्थ क्षेत्र में जाकर कठोर तपस्या करने लगी। इंद्रियों को वश में करके तपस्या में वे लीन हो गई। ग्रीष्म ऋतु में तेज भयंकर गर्मी में अपने चारों तरफ अग्नि जलाकर सूर्य की ओर एकटक देखती हुई तप करने लगी। वर्षा ऋतु काल में जल के बीच में खुले में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप किया। शुरू के दिनों में वे कंद मूल और बील पत्र खाकर जप करती रही। फिर अगले 500 वर्ष तक जल पीकर कठोर तप किया। अंत में वायु पीकर जप करती रही। माता पार्वती जी ने अपना मन सदा शिव महादेव जी की पूजा में लगा रखा था। उनकी इस तपस्या को देखकर उनके माता पिता को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। तब एक दिन पूरे लोक में भ्रमण करते करते नारद मुनि राजा हिमालय के महल में पहुंचे। उस समय रानी मेना व राजा हिमालय दुखी बैठे हुए थे। उन्हें दुखी देखकर नारद मुनि ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। तो राजा रानी ने अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने वाली पूरी बात बताई। तब नारद मुनि ने देवी पार्वती के गुणों का बखान किया और कहा कि वे संपूर्ण जगत की आद्या देवी है। उनका विवाह कैलाशपति शिव के साथ होगा। शिव जी को छोड़कर आपकी पुत्री के लिए दूसरा और कोई वर नहीं। लेकिन आशुतोष, भगवान शिव को पाने के लिए देवी पार्वती को कठिन तप करना होगा। तब राजा रानी बोले कि हमारी पुत्री तो पहले से ही तपोवन में रहकर कठोर तपस्या कर रही है। उधर पार्वती जी को तप करते हुए 3000 बरस बीत चुके थे। अब तो वो निराहार रहकर तप कर रही थी। उस समय उनका नाम अपर्णा देवी पड़ा। उधर माता पार्वती जी की कठोर तपस्या से देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अब तुम जप तप छोड़कर अपने माता पिता के पास जाओ।
भगवान शंकर तुमसे मिलने अवश्य आएंगे। लेकिन पार्वती जी ने तप करना नहीं छोड़ा। तब एक दिन महादेव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने के लिए आए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। माता ब्रह्मचारिणी देवी ने ऐश्वरीय सुखों का त्याग भगवान महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था और कई हजार वर्ष तक कठिन तप किया था। इससे सभी को उनसे प्रेरणा मिलती है कि संकटों और विघ्नों से घबराना नहीं चाहिए तथा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आइए माता पार्वती जी के पूर्व जन्म की कथा का श्रवण करते हैं। भगवती सती ने मरते समय श्री हरि से यह वरदान मांगा था कि हे प्रभु, मेरा जन्म कहीं भी हो, किंतु मेरा भगवान शिव के चरणों में नित्य अनुराग बना रहे। इसीलिए दक्ष यज्ञ में शरीर त्याग करके उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया था। उमा के जन्म लेते ही संपूर्ण सिद्धियों और संपत्तियों ने हिमालय को अपना घर बना लिया। मुनियों ने जहां तहां आश्रम बना लिए। वृक्ष सदा पुष्प और फलों से भरे पूरे रहने लगे तथा नदियों में पवित्र जल बहने लगा। सब जीवों ने अपना पारस्परिक बैर भाव छोड़ दिया। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति देवी ने अपनी स्वामिनी का स्वागत करने के लिए अपनी छटा खोलकर उनके चरणों में भेंट कर दी हो। हिमवान और मैना के आनंद की सीमा नहीं रही। नित्य नए नए मंगल उत्सव होने लगे। भगवती शिव के जन्म का समाचार सुनकर देवऋषि नारद उनके दर्शन करने के लिए हिमालय के घर पहुँचे। पर्वतराज ने अपने को धन्य माना तथा देवऋषि का भरपूर स्वागत किया। अपनी कन्या का भविष्य जानने की इच्छा से उन्होंने नारद मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, आप भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के ज्ञाता हैं। अतः आप हृदय में विचार करके मेरी इस कन्या के गुण और दोष बताइए। तब देव ऋषि नारद मुनि हिमालय से बोले कि हे गिरिराज, तुम्हारी कन्या संपूर्ण गुणों से पूर्ण और शुभ लक्षणों से युक्त है। यह अपने पति को अत्यंत ही प्रिय होगी। इसका सुहाग सदा अचल अटल होगा तथा यह माता पिता का यश बढ़ाएगी। इसका नाम उमा पार्वती होगा। अपनी बेटी के गुणों को सुनकर हिमालय ने नारद मुनि से कहा, आपने मेरी बेटी के सभी गुणों का बखान किया। अगर इसमें कोई अवगुण हो तो वह भी बताइए। तब नारद मुनि बोले कि तुम्हारी बेटी में 2 या 4 ही अवगुण होंगे, जो गुणों के ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता। अब तुम अपनी बेटी के अवगुणों को सुनो। इसे मानहीन, माता पिता विहीन और नग्न अमंगल वेश वाला पति मिलेगा। परंतु मैंने वर के जो दोष गिनाए हैं वे सभी शिवजी में हैं। अतः यदि तुम्हारी बेटी पार्वती तपस्या करे तो इसका विवाह शिवजी के साथ हो जाएगा, तो ये अवगुण भी गुण में बदल जाएंगे। तुम्हारी कन्या के लिए शंभु को छोड़कर और कोई उपयुक्त वर नहीं। इसीलिए अपनी कन्या के कल्याण के लिए तुम इससे तपस्या करवाओ। धीरे धीरे भगवती उमा पार्वती किशोरा अवस्था को प्राप्त हो गई और उनका शिवजी के प्रति अनुराग बढ़ने लगा। एक दिन माता पिता का आदेश प्राप्त कर उमा पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने के लिए घने वन में चली गई। पार्वती जी का सुकुमार शरीर यद्यपि तप के योग्य नहीं था, तथापि शिव चरणों का स्मरण करके वे घोर तपस्या करने लगी। उन्होंने अपने समस्त सुखों को त्याग दिया। उस समय भगवती उमा पार्वती साक्षात तपस्विनी प्रतीत हो रही थी। भगवान शिव के चरणों में उनका नित्य नवीन अनुराग बढ़ने लगा। तपस्या में वे इतनी तल्लीन हो गई कि उनको अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं रही। उन्होंने 1000 वर्ष तक कंदमूल, फल और विल पत्र खाकर बिताया। फिर कुछ दिन केवल जल पीकर रही। 3000 वर्ष तक वे सूखे बेलपत्र खाकर रही। फिर उन्होंने उसे भी छोड़ दिया, जिससे उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनके नित्य प्रति बढ़ते तप के प्रभाव से एक दिन आकाशवाणी हुई कि हे गिरिराज कुमारी,
तुम्हारा तप सफल हुआ, तुम्हें निश्चय ही भगवान शिव पति रूप में प्राप्त होंगे। इतना कठोर तप करने वाला विश्व में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाने आवे तब तुम अपने घर चली जाना। जब तुम्हें सप्तऋषि मिलने आए तब तुम इस वाणी को सच समझ लेना। आकाशवाणी सुनकर पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई कि भगवान शिव उनसे मिलने आएंगे। यह सोचकर उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। भगवान शिव के आदेश से सप्तऋषि भगवती पार्वती की परीक्षा लेने पहुंचे। उन्होंने पार्वती से पूछा कि हे देवी, तुम इतना कठोर तप किसके लिए कर रही हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे सप्त ऋषियों, मेरे तप का उद्देश्य सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करना है। ऋषियों ने कहा कि हे देवी, नारद मुनि ने तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ दिया है। तुम ऐसे पति के लिए तपस्या कर रही हो जो उदासीन है, अमंगल वेश वाला है, गुणहीन है, शरीर पर सांपों की माला धारण किए हुए है, जिसके कोई माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीले नहीं, जो हमेशा चिता की राख को लपेटे रहता है। हे देवी, हमने तुम्हारे लिए एक बड़ा ही उपयुक्त वर का चयन किया है, जो अत्यंत ही सुंदर, सर्वगुण संपन्न और वैकुंठ अधिपति है। यह सुनकर पार्वती जी सप्तऋषियों से बोली कि हे ऋषियों, मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए शरीर भले ही छूट जाए लेकिन हट नहीं छूट सकती। मेरा इसी जन्म में नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों जन्म के लिए यही हट है कि या तो मैं भगवान शिव से विवाह करूंगी या फिर मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। ऋषियों ने भगवती पार्वती को जगदम्बा मानकर प्रणाम किया तथा महेश्वर शिव को सारा समाचार जाकर कह सुनाया, जिसे सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। बोलिए भगवान उमापति की जय। आज नवरात्रि के दिन तारा रानी की कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम तारा रानी की प्रमुख कथा का श्रवण करते हैं। राजा स्पर्श माँ भगवती के परम पुजारी थे। दिन रात महामाया की पूजा करते रहते थे। माँ ने उसे राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यही दुख उसे दिन रात सताता रहता था। तो माँ से वह यही प्रार्थना करता था कि हे माँ, मुझे एक पुत्र दे दो ताकि मैं संतान का सुख भोग सकूं। मेरे पीछे भी मेरा नाम लेने वाला कोई होना चाहिए ताकि मेरे मरने के बाद मेरा वंश चलता रहे। तब माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हुई और तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे घर में 2 कन्याएं होंगी। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने दरबारियों को बुलाया, पंडितों और ज्योतिषों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने को कहा। पंडित और ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करी और कहा कि हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। यह कन्या तो भगवती की पुजारिन बनेगी। उस कन्या का नाम राजा ने तारा देवी रखा। कुछ समय के बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। उस दिन मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब उस कन्या की कुंडली बनाई तो वे उदास हो गए। राजा ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे कि हे महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए जो मेरे घर में ऐसी कन्या ने जन्म लिया। उस समय ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिषी लगा कर के राजा को बताया कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थी।
इन्होंने सोचा था कि हम भी मृत्युलोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्युलोक पर लोग किस तरह जीवन जीते हैं। दोनों ने मृत्युलोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी बहन का नाम रुकमन था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि छोटी, आज एकादशी का व्रत है, हम दोनों आज भोजन नहीं खाएंगे, इसलिए तू बाजार जाकर फल ले आ। रुकमन बाजार फल लेने गई। वहां उसने मछली के पकोड़े बनते देखे। तब उसने अपने पैसों के तो मछली के पकोड़े खा लिए और तारा के लिए फल लेकर घर आ गई। फल उसने तारा को दे दिया। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लेकर आई? तो रुकमन ने बताया कि उसने तो अपने पैसों के मछली के पकोड़े खा लिए। उसी समय तारा ने अपनी छोटी बहन रुकमन को शाप दिया कि जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया, नीचों जैसे कर्म किए। जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू नीच की जूनी में जन्म लेगी और छिपकली बनकर सारी उम्र मांस के छोटे बड़े कीड़े मकोड़े ही खाती रहेगी। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या करने के लिए बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में उसने मुंह डाला और सारा पानी पी लिया। जब कपिला गाय ने पानी पीकर कमंडल से मुंह बाहर निकाला तो कमंडल गिर गया। आवाज सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। तब उसने देखा कि गाय ने उसके कमंडल का सारा पानी पी लिया। यह देख ऋषि को क्रोध आ गया। उसने कपिला गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा, जिससे गाय लहूलुहान हो गई। जब यह खबर गुरु गोरख को मिली और कपिला गाय को घायल अवस्था में देखा तो ऋषि को बहुत बुरा लगा। उन्होंने उसी समय अपने उस शिष्य को आश्रम में से निकाल दिया। तब कुछ समय के बाद गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ किया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चला जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला अपने गुरु से जरूर लेगा। तब वह यज्ञ में पहुंच गया। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिससे किसी को भी पता नहीं चला। वहीं दीवार पर एक छिपकली थी जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शाप को स्वीकार करके उसने छिपकली की योनि स्वीकार कर ली थी। तब दीवार पर चिपकी हुई उस छिपकली ने सर्प का भंडारे में गिरना देख लिया था। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक भी याद थी। वह भंडारा होने तक वहीं दीवार पर चिपकी प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्योछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय कर लिया। तभी वहां भंडारे में बहुत से पंडित ऋषि मुनि भोजन करने के लिए आ गए। जैसे ही खीर परोसने वाले लोग वहां आए, उनकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर खीर की कढ़ाई में जाकर गिर गई। उन नादान लोगों ने छिपकली को बहुत भला बुरा कहा और उस खीर को वहीं खड्डा खोद कर गाड़ दिया। जब वे खीर के कड़ाहा को खाली कर रहे थे तो उसमें से उन्हें मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। मरे हुए सर्प को देखकर तब उन लोगों को समझ में आया कि उस बिचारी छिपकली ने तो अपने प्राण देकर सभी लोगों के प्राणों की रक्षा करी है। वहां उपस्थित सभी सज्जनों, ऋषि मुनियों और पंडितों ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना करी कि उसे
सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाए और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तब तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्म ली। दूसरी बहन तारा देवी ने भी मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह होकर आई। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि यह कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, यह बहुत अपशकुनी है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। तब राजा ज्योतिषियों से बोले कि लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा होता है, मैं उस पाप का भार नहीं उठा पाऊंगा। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राजा को राय दी कि हे महाराज, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोने चांदी जड़वा दीजिए और उस संदूक में लड़की को बंद करके किसी नदी में बहा दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक जब कोई देखेगा तो लालच से वह उसे बाहर निकाल लेगा और आपको कन्या हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। तब ऐसा ही किया गया। तब नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी ने देखा। तब उस भंगी ने संदूक को नदी से बाहर निकाला। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त बड़ी ही सुंदर एक कन्या दिखाई दी। उस भंगी के भी कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को लाकर वह कन्या दे दी। सुंदर कन्या को देखकर भंगी की पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी संतान की तरह ही बच्ची को छाती से लगा लिया। माँ भगवती की कृपा से उसके स्तनों से दूध निकल आया। अब पति पत्नी बड़े ही प्रेम से उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। उन्होंने कन्या का नाम रुक्को रखा। रुक्को जब बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई का काम करने जाया करती थी। एक दिन उसकी सास बीमार पड़ गई। तब सास की जगह रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई करने के लिए पहुंच गई। तब महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्यों से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा कि हे बहन, तुम मेरे पास आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली कि महारानी जी, मैं तो नीच जाति की भंगन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती बोली कि बहन, तुम पूर्व जन्म में मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें मैंने छिपकली की योनि में पैदा होने का शाप दिया था। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती विष्णु माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उनसे उपाय पूछा। तब रानी तारामती ने बताया कि विष्णु माता सब मनोरथों को पूर्ण कर देती है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन और जागरण करते हैं, माता उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। तब रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र का सुख प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन और जागरण करवाऊंगी। माता ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन और जागरण करने का ध्यान नहीं रहा। जब वह बालक 5 बरस का हुआ तो एक दिन उसे चेचक निकल आई। यह देखकर रुक्को बहुत दुखी हुई। अपने पूर्व जन्म की बहन वह तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का सारा वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने अपनी पूर्व जन्म की बहन से कहा कि हे रुक्को, तू जरा ध्यान करके याद कर
कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। उसी समय रुको को 6 साल पहले वाली बात याद आ गई। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। तब उसने मन ही मन माता से विनती करी कि हे माता, जैसे ही मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मैं आपका जागरण अवश्य करवाऊंगी। भगवती माता की कृपा से दूसरे ही दिन उसका बच्चा ठीक हो गया। तब रुको देवी ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहा कि हे पंडित जी महाराज, मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर माता का जागरण करवा दीजिएगा। पंडित जी बोले कि अरे रुको, तू यहीं 5 रुपए रखकर चली जा। हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। तब रुको पंडितों से बोली कि हे पंडित जी महाराज, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। माता तो अपने सभी भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है, अतः आपको भी ऐसा ऐतराज नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार विमर्श करके कहा कि यदि नगर की महारानी तारा देवी तुम्हारे जागरण में पधारेंगी, तब हम भी आ जाएंगे। यह सुनकर रुको महारानी के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। जिस समय रुको पंडितों से यह कहने के लिए गई, महारानी जी जागरण में आएगी, उस समय सेन नाई वहां खड़ा हुआ था। उसने सारी बातें सुन ली। उसने जाकर महाराजा हरिश्चंद्र को बात बता दी। राजा को सेन नाई की बात पर यकीन नहीं हुआ। महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया ताकि उन्हें नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है, परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना करी कि हे माता, आप कोई उपाय कीजिए ताकि मेरे स्वामी को नींद आ जाए और मैं रात्रि जागरण में सम्मिलित हो सकूं। तब माता वैष्णो देवी की कृपा से राजा को गहरी नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से नीचे उतर गई और रुक्को के घर पहुंच गई। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर के बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वे भी रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े। तब उन्होंने मार्ग में रानी का कंगन और रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीजें रास्ते में से उठाकर अपने पास रख ली। वे समझ गए कि रानी जागरण में पहुंच गई है। तब राजा जागरण में पहुंचे और एक कोने में चुपचाप जाकर बैठ गए और दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास करी। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली कि तुमने जो प्रसाद दिया है, यह मैंने अपने स्वामी के लिए रखा है। अब मुझे मेरा प्रसाद और दो। अब की बार प्रसाद ले। तारा रानी ने प्रसाद खा लिया। इसके बाद सभी भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस तरह रात्रि जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के बाद रानी तारामती महल की तरफ चल दी। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा कि हे रानी, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाया है। तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो चुका है। अब मैं तुम्हें अपने घर कैसे रखूं?
तूने तो कुल की मर्यादा और प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है, उसे तू मुझे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा, तो माता भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल सुपारी में बदल गए। यह चमत्कार देखकर राजा भी आश्चर्य में पड़ गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती को साथ लेकर फिर महल में आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस और बिना चकमक पत्थर की सहायता के राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। रानी बोली कि प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताश की बलि दे सके, तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन लग चुकी थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताश का सिर देवी को अर्पित कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देखकर दुर्गा माता शेर पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र को दर्शन दिए। राजा हरिश्चंद्र माता के दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए। उधर उनका मरा हुआ पुत्र रोहिताश्व भी जीवित हो गया। यह चमत्कार देख राजा गदगद हो गए। तब उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपने अपराधों की क्षमा मांगी। उसके बाद माता वैष्णो देवी ने राजा को सुखी होने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे देवी तारा, तुम्हारे आचरण से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। आयु पर्यंत सुख भोगने के बाद राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और रुक्मन भंगन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुई। नवरात्रि में माता तारा देवी की कथा का श्रवण जो भी व्रती मनुष्य करता है, भक्ति पूर्वक पढ़ता, सुनता और सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं माता पूरी कर देती है। सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है, दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा होता है। बोलिए माता तारा देवी की जय। देवी ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः और प्रार्थना मंत्र है दधानाम कर पद्म आभ्याम दक्ष माला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी नुत्तमा। और स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जय ब्रह्मचारिणी मां, मैया जय ब्रह्मचारिणी मां, जन जन की उद्धारिणी, जन जन की उद्धारिणी, चरणों में हमें रखना। ओम जय ब्रह्मचारिणी मां, माला धारिणी मैया, जो जन तुम्हें ध्याता मैया, जो जन तुम्हें ध्याता, ज्ञान ध्यान बढ़ जावे, ज्ञान ध्यान बढ़ जावे, सिद्धि नर पाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी मां, अष्ट कमंडल सोहे, भक्तों की प्यारी मैया, भक्तों की प्यारी, तपस्विनी है मैया, तपस्विनी है मैया, सेवक नर नारी। ओम जय ब्रह्मचारिणी मां, साधक सिद्धि पावे, माँ कल्याण करे मैया, माँ कल्याण करे, निज भक्तों की मैया, निज भक्तों की मैया,
नित उद्धार करे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, श्वेत वस्त्र है न्यारा, ऋषि मुनि हर सावे मैया, ऋषि मुनि हर सावे। त्याग और संयम बढ़ता, त्याग और संयम बढ़ता, जो माँ को ध्यावे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, पूजा जो नित करता, ज्ञान सदा पावे मैया, ज्ञान सदा पावे। अज्ञान तिमिर को मिटावे, अज्ञान तिमिर को मिटावे, चरणों निज आवे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, द्वितीय नवरात्रों में पूजा माँ की करो, पूजा माँ की करो। शक्ति स्वरूपा माँ की, शक्ति स्वरूपा माँ की, चरणों का ध्यान धरो। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, योगियों के मन में माँ सदा निवास करे मैया, सदा निवास करे। साधक कष्ट मिटावे, साधक कष्ट मिटावे, माँ भव पार करे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ मैया, ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। ब्रह्मचारिणी माँ की आरती जो भी करे मैया, आरती जो भी करे। ज्योति में जीवन हो, ज्योति में जीवन हो, माँ से दुख टरे मैया, माँ से दुख टरे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ मैया, ब्रह्मचारिणी माँ। जन जन की उद्धारिणी, जन जन की उद्धारिणी, चरणों में हमें रखना। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। इस तरह आज हमने नवरात्रि के दूसरे दिन की व्रत कथा, मंत्र, स्तुति मंत्र, प्रार्थना मंत्र और आरती सुनी, कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको नवरात्रि व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।